मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और इसीलिए तो आपसे बातें करते हैं ताकि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु नहीं चाहते कि आप इस संसार में नाश हो जाएं। उनकी ये हार्दिक इच्छा है कि जहां वो खुद रहते हैं आप वहीं पर रहें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है कि वो जहां स्वयं रहता है वहीं हमें ले जाना चाहता है। आज जो वचन मेरे हृदय में परमेश्वर ने आपके लिए दिया है वो हमें मिलता है यूहन्ना 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। और जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। हाँ प्रिय मित्रों, पिता ने न्याय करने का सब कार्य प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है। क्यों पिता ने न्याय करने का कार्य यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता से मिलाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। बाइबल बताती है रोमियो 5 में, जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे क्रूस पे जान दी। जब हम अयोग्य हो गए थे पाप के कारण, अपनी बुराई के कारण हम परमेश्वर से, उसके प्रेम से दूर हो गए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण का बलिदान करके हमें योग्यता प्रदान की, हमें परमेश्वर से मिलाया। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है प्रिय मित्रों। इसलिए पिता ने भी न्याय करने का सारा कार्य प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है। प्रिय मित्रों, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य का न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। आज आप कैसा जीवन जीते हैं? आपको लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा? बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें निरंतर मनुष्य को जांचती रहती। बाइबल ये भी कहती है कि वह हर एक मनुष्य के कामों को परखता है। बाइबल ये भी कहती है कि वो प्रत्येक मनुष्य की चाल चलन के अनुसार न्याय करेगा। हाँ प्रिय मित्रों, जो आपने अंधकार में किया है परमेश्वर ने उसे देखा है। जो आप जानबूझकर करते हैं परमेश्वर ने उसे भी देखा है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर इंसान परमेश्वर से छिप सके। बाइबल बताती है कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा, कुछ छिपा नहीं जो जाना नहीं जाएगा। एक दिन परमेश्वर आपके कामों का, आपकी बातों का, आपके विचारों का, आपके कार्यों का, आपके जीवन का न्याय करेगा। बाइबल बताती है सब उपदेशक 12 अध्याय और 14 पद में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। चाहे भली बातें हो चाहे बुरी बातें, चाहे आपके काम भले हो या बुरे हो, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। और न्याय करने का कार्य प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया गया है। प्रिय मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए तब उन्होंने अपनी करुणा, अपनी दया को दिखाकर लोगों को परमेश्वर का परिचय कराया। एक पिता है जो हमसे बहुत प्यार करता है, हमारी फिक्र करता है, हमारी चिंता करता है, नहीं चाहता था कि किसी रीति से हम उससे दूर हों और अंधकार में, नरक में, अग्नि में डाल दिया जाए। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा ताकि उसके प्राण के बलिदान के द्वारा हम लोग प्रभु के करीब आए, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें और उस स्थान में जाकर बसे जहां स्वयं परमेश्वर रहता है। इतने बड़े बलिदान को देने के बावजूद भी यदि आज इंसान मन ना फिराए, आज पापों से हम क्षमा ना मांगे, एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठकर हर एक मनुष्य जाति का न्याय करेंगे।
बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में दूसरी बार आएंगे, दूसरी बार लौटेंगे, तो वो न्याय करने के लिए लौटेंगे। प्रिय मित्रों, आप और मैं न्याय से बहुत दूर नहीं, बहुत करीब है। आज बाइबल में दी गई भविष्यवाणियां आज हमारे दिनों में, इस संसार में पूरी हो रही है। हाँ, जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि परमेश्वर का न्याय अब बहुत करीब है, परमेश्वर का राज्य बहुत करीब है और परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका नाश हो। इसलिए हमें पश्चाताप करना है, हमें प्रभु की आवाज को सुनना है, हमें उसकी भीड़ को बनना है। अब हमें और अपने मन के मुताबिक जीवन नहीं जीना है, अपनी दृष्टि के अनुसार नहीं देखना है, अपने मन के मुताबिक जीवन नहीं जीना है, क्योंकि हमारा मन, हमारी दृष्टि अंधकार से पीड़ित हो चुकी है। शैतान भरसक प्रयास कर रहा है कि लोग परमेश्वर की निंदा करें, लोग अनैतिकता में जीवन जीने वाले बन जाएं, लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ें। हाँ, वो लोगों की जीवन शैली बर्बाद कर रहा है। अगर आज आप अपने चारों ओर देखें, लोगों की बोलचाल खराब हो चुकी है। लोगों का देखना, सुनना, कामों को करना एक प्रकार से बुरा होता चला जा रहा है। लोग न्याय करते हैं, लोग दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, दूसरों की हानि करके वो अपना लाभ ढूंढते हैं। ये स्वभाव और ऐसा जीवन परमेश्वर की देन नहीं, वरन शैतान की ओर से। आप इन सब बातों में ध्यान ना दें, आप ऐसे कार्यों में हाथ न लगाएं। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह हम सबका न्याय करेगा। पिता ने अपने पुत्र को सब कुछ सौंप दिया है, न्याय करने का कार्य भी यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है। क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के हाथों में पड़ना, न्याय में पड़ना भयानक बात है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है जैसे पिता का आदर होता है, वैसे ही पुत्र का भी आदर होना चाहिए, क्योंकि पुत्र ने हमारे लिए क्रूस पे जान दी है, पुत्र हमारे लिए लहू लुहान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना है, अपने हाथों और पांव में कीलों के निशान को सहा है, सीने पर भाला खाया है, खून बहाया है। इसलिए न्याय करने का कार्य भी उन्हीं के हाथों में। बाइबल कहती है जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का भी आदर नहीं करता जिसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। यदि आज आप पाप का जीवन जी रहे हैं, आपका पाप आपके लिए फंदा बन जाएगा। यदि आज आप इस वचन को सुनने के बावजूद भी अपने पापों से पश्चाताप करने को तैयार नहीं है, आपका पाप आपको पकड़वाएगा। बाइबल कहती है आपके परिवारों में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिसमें से आप चाहकर भी निकल नहीं पाते। तो मित्रों, ये पाप है, पाप का जीवन है जो हम परमेश्वर के विरोध में जीते हैं। बाइबल बताती है जो कोई भी पाप करता है वो मर जाता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप मरें, आप जीवित रहें, आप अनंत जीवन पाएं और उस राज्य में पहुंचे जिस राज्य को देने के लिए प्रभु ने वादा किया है। यूहन्ना 14 उसके 2 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ प्रिय मित्रों, आपका जीवन हमेशा इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा, इसलिए इस संसार से चिपकने की कोशिश ना करें, इस संसार से जुड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं, केवल बुराइयां। बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पद तक, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं
परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मैं यहाँ पर दोबारा बोलना चाहता हूँ प्रिय मित्रों कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, नष्ट होती जाती है, खत्म होती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हाँ प्रिय मित्रों, इसलिए संसार से जुड़कर पाप में बने रहने की कोशिश ना करें। जितने भी हफ्ते, महीने, वर्ष परमेश्वर ने आपको इस संसार में दिए हैं, उसको आप परमेश्वर की सेवा करने में बिताएं। हाँ, अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करें, अपने जीवन से परमेश्वर के स्वभाव को जाहिर करें, ताकि लोग आपके जीवन से जुड़कर परमेश्वर की तलाश करें, आपके जीवन से जुड़कर वो अपने पापों से पश्चाताप करें, आपके जीवन को देखकर वो भी परमेश्वर की महिमा करें। बाइबल कहती है कि तुम ऐसे कार्य को करो कि लोग तुम्हारे पिता की बढ़ाई करें। हाँ, जब लोग आज झूठ बोलते हैं, घमंड करते, दिखावा करते हैं, स्वार्थ का जीवन जीते हैं, न्याय करते, दोष लगाते हैं, तब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते, मगर शैतानी स्वभाव के अनुसार जीवन जीते। और परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेंगे। जब आप पाप करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हाँ, जब आप परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, तब आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हाँ, जब लोग संसार में शैतान के से काम करते हैं, तब वो परमेश्वर के नाम का इनकार करते हैं। जिस ईश्वर का आप इनकार कर रहे हैं, एक दिन वो आपका न्याय करेगा। इस संसार में कोई जीवित नहीं रहेगा, सबका न्याय होगा। यदि आज आप इस न्याय से बचना चाहते हैं, यदि आप इस न्याय से बचकर जीवन के रास्ते पे आना चाहते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं कि आप उनका आदर करें, जिन्होंने आपके लिए क्रूस पे जान दी। आज आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने जीवन को देखें, अपने पारिवारिक जीवन को देखें आपके कार्यस्थल में आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों पीड़ित हैं, क्यों कोई आपसे प्रेम नहीं करता, आपके सारे कार्य बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं। प्रिय मित्रों, इस बात को सोचिए, आप इस बात पे ध्यान दें। बाइबल बताती है नीति वचन 28 उसके 13 पद में, जो अपने अपराध छुपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। कार्य सफल नहीं होता जो अपने पापों को छुपाता है, पाप करता रहता है। मगर जो अपने पापों को मान लेता है, छोड़ भी देता है, मान लेता है कि मैं पापी हूं और छोड़ भी देता है कि मैं दोबारा नहीं करूंगा, परमेश्वर कहता है उस पर दया की जाएगी। आज प्रभु आप पे दया करना चाहते हैं, आज प्रभु आप पे करुणा करना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो न्याय करने वाले परमेश्वर हैं और न्याय प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। आज आप अपने जीवन को देखें कि आपके जीवन में तकलीफें क्यों आ रही हैं। आज आप जहां कहीं भी घुटने टेक सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आज आप अपने पापों को अंगीकार कर सकते हैं। हाँ, आप रो सकते हैं, प्रभु मैं अपने जीवन में पाप के कारण ये दुख उठा रहा हूं, मैं अपने जीवन में पाप के कारण कलेश उठा रहा हूं। यदि आप इस प्रकार से रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु की करुणा जरूर आपके ऊपर आएगी। हाँ, जो अपने पापों को मान लेता है, प्रभु उस पर दया करते हैं। छोड़ देता है जो अपने पापों को, प्रभु उस पर दया करते हैं। न्याय से पहले आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि वो आप सबको अपने राज्य में ले जाना चाहते हैं, जो आनंद से परिपूर्ण है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां बीमारियां नहीं है, कलेश नहीं है, निंदा नहीं है, आंसू नहीं है। ऐसे स्थान में प्रभु आपको अपने साथ रखेंगे। प्रिय मित्रों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। बाइबल कहती है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। पवित्र आत्मा जब आपसे बातें करता है, आपको सुनकर प्रभु के करीब आना चाहिए। आप अपने मन को कठोर ना करें, आप प्रभु के पास आए, अपने आप को प्रभु के पास लेकर आए, अपने वैवाहिक जीवन को यीशु के हाथों में सौंपें,
अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आए, अपने माता पिता को लेकर आए, अपने प्रिय मित्रों को लेकर आए। खुद ही बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होता है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आज यदि प्रभु आपके दिल से बात कर रहे हैं और आप ये कह के रो रहे हैं कि वाकई मेरा जीवन ठीक ऐसा ही है, सो ये आपके लिए है। अब और बुराई नहीं, अब और पाप नहीं। पश्चाताप कीजिए। प्रभु आप पे दया करना चाहते हैं, आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं। हाँ, वो आपको ऊंचे स्थानों पे लेकर चलेंगे, आपको आशीष देंगे, आपके नाम को महान बनाएंगे, आपके परिवारों का मार्गदर्शन करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन को आशीषित करेंगे, आपको एक सुंदर परिवार देंगे, आपकी हर एक घटी भी पूरी करेंगे और उससे बढ़कर वो आपको पवित्र बनाएंगे। आपका नाम जीवन की पुस्तक में वो दर्ज करेंगे और यदि आप इस जीवन में स्थिर रहेंगे तो वो आपको अनंत जीवन देंगे। हालेलुया। प्रिय मित्रों, इस प्रेम भरे यीशु मसीह को जानना ही जीवन को जानना है। यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आपको एक उत्तम शानदार राजमार्ग पे चलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पुकार रहे हैं। हाँ, आपको सत्य से आशीषित करने के लिए प्रभु आपको बुला रहे हैं और आपको जीवन देने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? यदि आज आप इन बातों को सुन रहे हैं, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि आज आप अपने जीवन को बदल दें। तो बाइबल कहती है यूहन्ना 5 उसके 24 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर आप परमेश्वर का आदर करते हैं। हाँ, जिसने उन्हें भेजा हमारे लिए, आप उनका आदर करते हैं जब आज आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं और फिर आपके जीवन में प्रभु अनंत जीवन की आशीष देने लगता है। हाँ, आप पे दंड की आज्ञा नहीं होती, आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रभु आपको जीवन दे, शांति दे, आनंद दे, छुटकारा दे, चमत्कार करें आपके लिए। जहां कहीं भी आप घुटने टेकें, पश्चाताप करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े हो, आप आनंद के साथ स्वर्ग राज्य को प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी लोग मेरे साथ इस प्रोग्राम के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप हर एक भाई बहन पर अपनी कृपा करें। आज प्रभु जी, ये पाप करने के द्वारा, बुराई करने के द्वारा आपसे बहुत दूर हो गए हैं और इसी वजह से प्रभु इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में परेशानियां आ रही हैं, कलेश आ रहे हैं, रोग और बीमारियों ने इनको घेरा है, ये श्राप से पीड़ित हुए हैं। ओ, लोग इनका विरोध करते हैं। हाँ, इन्हें निंदा से होकर जाना पड़ रहा है। बहुत सी बातों की घटी और कमी इनके जीवन में है और ये बहुत सी बातों के लिए परेशान है। प्यारे प्रभु, आज जब इस प्रोग्राम के द्वारा ये इस बात को समझ पा रहे हैं कि अपने पापों के कारण ये इस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, यीशु आज आप इन पे दया करें, क्योंकि आप इनका न्याय करेंगे। ओ प्रभु, इससे पहले आप इनका न्याय करें। आज आप इन पे दया करें। आज आप इन सब के पाप अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप प्रभु जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके पापों को क्षमा कर दें। यीशु, आप इन्हें अपने लहू से धो दें, इन्हें साफ करें, इन्हें शुद्ध करें। आज प्रभु इनके शरीरों को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएं, इन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। इनके हृदय में आप आए प्रभु और आप इनका मार्गदर्शन करें कि ये आपको भावता हुआ जीवन जीने पाए। आप इनकी सहायता करें कि ये वचन, प्रार्थना, भक्ति, संगति में और निखरते चले जाएं। आप इन्हें निर्दोष करें, आप इन्हें पवित्र बनाएं और पाप का हर एक बोझ इन्हें छोड़ के चला जाए, पाप की इच्छाएं इन्हें छोड़ के चली जाए। प्रभु, आज से आप इनका हाथ पकड़ें और इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इनका मार्गदर्शन करें।
जो कर्जों में है प्रभु यीशु, आप उन्हें कर्जों से आजाद करें। हर एक पति पत्नी के बीच में अच्छे रिश्तों को पैदा करे, शांति आनंद प्रेम को लेकर आए, सही समझ को लेकर आए। हाँ प्रभु, जो जवान पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं प्रभु, आप उनके साथ हो, आप उन्हें भी आशीष दे प्रभु, उन्हें सफलता दे प्रभु जी। आप इन्हें चंगा करे प्रभु यीशु, ये स्वस्थ जीवन को प्राप्त करें, स्वस्थ शरीर को प्राप्त करें, ताकि आपको धन्यवाद करें। आप इन सबको आशीष दें, इनके घर को बनाएं, इन्हें शांति दें, इनके लिए चमत्कार करें, ताकि ये आपके न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े हों, अपने मुकदमे को जीतें और अनंत जीवन को पाएं। आप इन्हें बहुत आयत से आशीष दें। उत्पत्ति 28 के निमित्त ये फूले फले और आशीषित हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन आमीन। प्रिय मित्रों, विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। अभिषेक हो मुझ पर सदा, तेरा अभिषेक हो मुझ पर सदा, करूं तेरा काम मैं दिल से सदा। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक। मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, जैसा चाहे तो तू मुझको चला। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक। सेनाओं का प्रभु है तू, इज़राइल का राजा है तू। सेनाओं का प्रभु है तू, इज़राइल का राजा है तू।
मन में रूह अपना बसा। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक। प्रिय मित्रों, यदि आपने रेवरेंड निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर से चमत्कार व आशीष पाई है, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है nikhil@thelordspower.org। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर व ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क करें। द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org। यदि आप अपने जीवन व परिवार में परमेश्वर की आशीष व चमत्कार पाना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम देखना न भूलें। हर रविवार सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक केवल शुभ संदेश चैनल पर।